नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य के गोचर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आज नवरात्रि है, 17 अक्टूबर है, तो आज सुबह ही सूर्योदय के समय ही सूर्य जो ग्रह है उसने अपना राशि परिवर्तन किया है। सबसे विशेष बात यह है कि राशि परिवर्तन बड़ी बात नहीं है, परंतु राशि जो ग्रह हैं वो जो स्वामी हैं वो किस तरीके से कौन सी राशि में परिवर्तन करके जा रहे हैं ये हमें देखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी नीच राशि में प्रवेश कर चुके हैं और जिन जिन राशियों के लिए ये योग कारक होते हैं उन सभी राशियों को परेशानी आएगी ही आएगी। और इससे सबसे बड़ी बात एक चीज़ ये है कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति चल रही है, कोरोना का समय चल रहा है, फेस्टिवल का सीजन भी चल रहा है, तो सूर्य का जो हमें प्रभाव मिलेगा वो बहुत ही अलग ही होगा, क्योंकि इसका कारण है कि सूर्य जिस राशि में नीच के होते हैं उसी राशि में जो उनके स्वामी हैं वो उसमें विराजमान हैं। यानी ये एक परिवर्तन योग की स्थिति बनेगी। और इसके साथ साथ विशेष बात ये भी है क्योंकि सूर्य के ऊपर मंगल और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है और सूर्य जो है वो एक ही महीने के लिए इस नीच राशि में भ्रमण करने वाले हैं, परंतु जो मंगल और राहु और गुरु का नक्षत्र है, इन नक्षत्र में ही ये इस राशि में अंदर में विराजमान होंगे और इनसे संबंधित ही घटनाक्रम को वो दिखाने वाले हैं। तो सूर्य जो है, पहले मैं आपको बता देती हूँ, सूर्य जो है वो हमारी आत्मा का कारक होता है और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं हमारी बहुत सारी चीज़ों को हिलाने वाला है। हमारे दिमाग को, दिल को और हमारे आसपास के माहौल को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे अचानक से बदलाव की स्थिति को मैं देखने को मुझे लग रहा है कि महसूस होगा आप लोगों को कि एक नया चेंज आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। और चूँकि जो पहले परिवर्तन आए थे उनमें से ये परिवर्तन जो होगा कहीं कहीं पे बहुत अच्छा रहेगा और कहीं कहीं पे थोड़ा सा बुरा भी हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत ज़्यादा अंधकार की स्थिति भी मुझे देखने को मिल रही है। और सबसे पहले मैं बता देती हूँ सूर्य जो है वो हमारे किस राशि के मतलब बहुत अच्छे होंगे और किस राशि के लिए बहुत ज़्यादा खराब रूप में आ सकते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो मेष राशि के लिए योग कारक है, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जब भी जो जिनके लिए बहुत अच्छा होता है उनके लिए ख़राब प्रभाव भी देखने को यहाँ पर हमें लगता है कि मिलेगा ही मिलेगा। और अगर सूर्य जो है वो किस तरीके के रोगों को या कहा जाए कौन सी चीज़ों के लिए वो डिपेंड कराते हैं हमको, जैसे कि सूर्य जो है वो हमारी हड्डी का कारक होता है, हमारी आँखों का कारक होता है। कमज़ोर दृष्टि अगर होती है लोगों की तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए। जिनके अभी आई साइड, बच्चों की आई साइड अगर वीक हो रही है तो उन्हें बहुत ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जिन्हें ब्लड प्रेशर रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, डिप्रेशन रहता है, जो उनको प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन की स्थिति जिनकी बनती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। एक बात है, जैसे इस पीरियड में आप लोगों की नौकरी लग सकती है, दलाली का काम जो है, कमीशन के ऊपर जो काम करते हैं उसका काम की बढ़ोतरी होने वाली है इसी पीरियड में। और जो सरकारी पक्ष है उससे भी संबंधित हमें चीज़ों को लेकर ध्यान रखना होगा, प्रतिष्ठा की हानि ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सूर्य जो है काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव को दृष्टिकोण होते हैं और हमारे शरीर में जो है अचानक से अगर देखा जाए बीमारियों के रूप में तो भूख की कमी महसूस हो सकती है, गुर्दे विकार की स्थिति बन सकती है, पीलिया की पित्त प्रवृत्ति जो है वो उस तरह की स्थिति आ सकती है। और जैसे कि फोड़े फुंसी है वो बॉडी में अचानक से मुंह में छालों की स्थिति बन जाना, ये इस तरीके की स्थिति या आते उतर जाने की स्थिति भी हमारे इन जो नक्षत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिल सकती है इस एक महीने के अंदर। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा जिन जिन व्यक्तियों को ये परेशानी है या दांत में दर्द है, कान में दर्द है, उनको अपनी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है। और मुझे लगता है इस पीरियड में हो सकता है कि उन लोगों के ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत ध्यान देने की स्थिति यहाँ पर बन रही, खासतौर से वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत विशेष ध्यान रखने की स्थिति है। और देखा जाए तो वृश्चिक राशि को भी काफ़ी नुकसान होने की स्थिति बना रहा है और मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट जो अगर मैं कहूँगी तो कन्या राशि, इनको भी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है।
और अगर मैं व्यवसाय के रूप में अगर देखती हूँ तो मैंने बताया कि चिकित्सक प्रवृत्ति जिसकी है या जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत देखने को जरूर मिलेगी। ऐसी स्थिति बन रही है, अचानक से एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सूर्य का प्रभाव है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिन जिन व्यक्तियों को ये सारी घटनाक्रम की स्थिति जब बनेगी, जब गोचर की स्थिति और आपकी जो कुंडली की स्थिति जब एक हो जाएगी, उसके पहले नहीं बनेगी। ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, तभी ये सारे कार्यक्रम आपके साथ घटित तो होंगे। यानी अगर ऐसी कोई बात आपको दिखती है तो आप लोग तुरंत मुझसे, जिनको परेशानी हो वो लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे अपनी कुंडली को दिखा सकते हैं, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करा सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, मेरा जो भी स्क्रीन पे नंबर है आप लोग उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी समस्या को लिखकर आप मुझसे पर्सनल इसकी बारे में जान सकते हैं। चलिए मैं अब मिलती हूँ आपसे जल्दी अपने आगे के सब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि की। काल पुरुष कुंडली के अनुसार अगर देखती हूँ तो उनके सप्तम भाव में सूर्य का गोचर होने वाला है। सप्तम भाव जो होता है वो हमारी साझेदारी का भाव होता है। और जब हम काल पुरुष के हिसाब से हम टैरो कार्ड के माध्यम से बात करने जा रहे हैं, तो टैरो कार्ड क्या उनके लिए शो करने वाला है, मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। देखिए आपको क्या ध्यान रखना होगा यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपको पहली बात तो अपने बिजनेस को लेकर ध्यान रखना। हो सकता है आपके मन में अचानक से कोई नुकसान हो आपके बिजनेस को लेकर, तो आप वहाँ पर चेंज करने की सोचेंगे। आपको वहाँ पे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अचानक से कोई घटना करेगी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको मिला हुआ है। आपको कोई ऐसी फीमेल जो आपको हमेशा हेल्प करती है, आपको बताती है, आपको एस्ट्रोलॉजर हो सकती है, कोई टैरो रीडर हो सकती है, वो आपको हमेशा सजेस्ट करती होगी कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और डेफिनेटली आपको उसकी राय जरूर माननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है, वो आपको डार्कनेस से आपकी उजाले की ओर आपको ले जाने की, लाइटिंग की ओर ले जाने की ओर उद्धत आपको करती होंगी। बुद्धिमान है, बहुत समझदार है। तो मुझे एक लगता है उनसे आपको लाभ मिलने की भी स्थिति है, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की स्थिति बनेगी इस पीरियड में। एंड देखिए 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। बहुत सारी इच्छाएं जो आप अभी तक कंटिन्यू कोशिश कर रहे थे कि आपको सारी इच्छाएं प्राप्त, जो इच्छा पूर्ति है वो आपकी हो जाए, लेकिन इस तरीके की इच्छा क्या है, अभी आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। अचानक से ऊपर से जितना ऊंचाइयों पे आप चढ़ रहे थे, अचानक से आपको फीलिंग होगा कि आप वापस डाउन हो गए। आपने इतना खर्च किया, उसका एफर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। और इस क्योंकि कारण क्या है ना, वहाँ पर सूर्य तो बैठे ही हैं, ऊपर से बुध भी बैठ गया है। तो बुध का जो अपना वक्रत्व है आपकी जुबान पर भी इफेक्ट देगा ये। तो सूर्य बुध एक साथ मिलकर आपको अफेक्ट करने वाले हैं। तो आपको अपनी बोलते समय, अपने काम को लेते समय आपको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी सामने वाले व्यक्ति से बात करते हुए ध्यान रखिएगा। पेट को लेकर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। आपको पैसे को लेकर कहीं भी अर्निंग करना, अगर आपको कहीं भेजना है या कुछ भी आपको व्यवसाय में जोड़ना है, वहाँ ध्यान रखिएगा। देखती हूँ मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिला है। किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड है। अनपेक्षित जो एक सहायता है, एक ईश्वरीय कृपा है, वो आपको जरूर प्राप्त हो सकती है कि मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि आपको वो चाहे कोई भी आपकी हेल्प करे, क्योंकि यहाँ पे एक हाई प्रिस्टेस का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। तो डेफिनेटली एक कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो है या कोई गुरु समान व्यक्ति है वो आपको हेल्प करेगा। तो ये सूर्य का गोचर जो है आपके धन को लेकर थोड़ा सा संभालने की स्थिति दिखा रहा है। अपने व्यवसाय को लेकर संभालिए, आपको लेकर ये ठीक है, लेकिन वो डिप्रेशन में मत आइएगा। डार्कनेस से लाइटिंग की ओर आप जरूर जाएंगे, ये दिखा रहा है। चलिए हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के जो है वो काल पुरुष के स्थिति के अनुसार देखती हूँ तो वो आपके छठे भाव में जाएंगे। और छठे भाव में जब कोई ग्रह जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो शत्रु होते हैं उनको वो समाप्त करने की स्थिति करता है। लेकिन यहाँ पर आपकी चीज़ों को उल्टा ही लो, यानी आपको ध्यान रखना है आपके पेट से संबंधित जो परेशानी अगर आपको चल रही हो, गैस की प्रॉब्लम चल रही हो, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं के तो वो एक तरह से कहा जाए आपके पेट के ही कारक होंगे। तो देखिए 3 ऑफ बैंड्स का कारक 3 ऑफ बैंड्स का है। आप बहुत अकेलापन फील कर सकते हैं, आपको लगेगा कोई आपका नहीं है, आप अकेले हैं। और आपको क्या करना चाहिए, आपके दिमाग में एक बहुत दूर जाने की स्थिति, आपको मोक्ष की प्राप्ति करने की स्थिति आपके दिमाग में आएगी। तो ये एक गुमनामी की स्थिति, लेकिन आपको द एम्प्रेस का कार्ड रखना, अपना मानसिक संतुलन आपको बिल्कुल, आपको इस पीरियड में जो फीमेल होंगी अगर वृष राशि की, वो बहुत ही आरामदायक स्थिति में रहेंगी, अपने मन से, अपने तन से, अपने कर्म से।
मुझे ऐसा लग रहा है वो अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगी इस पीरियड में, क्योंकि उनको शायद कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी। उनकी इनकम अब सोर्स बढ़ सकती है, उनकी नौकरी लग सकती है, ऐसी स्थिति आ सकती है, उनका जो रोग चल रहा हो वो उनका ख़त्म हो सकता है। और उनको खाली एक चीज़ ध्यान रखना, उनको बीपी जो है अगर बढ़ रहता है वहाँ पर उनको ध्यान रखना है। देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको ये भी मिला है, तो आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ना कि अपने आप को समझना है, यानी आपको बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप जो भी काम आगे करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ डाल लीजिए कि आप उसके लायक हैं या नहीं हैं, तब उसके बाद ही उसको उठाइए अपने हाथ में, तभी आपको मंजिल जरूर प्राप्त होगी। देखती हूँ आपके लिए मेरी तरफ से क्या कार्ड है। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, विचार करना पड़ेगा, बुद्धिमत्ता का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि छठे भाव से जब आपके जो कहा जाए बाहरी चीज़ों को आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करने की स्थिति आएगी कि बाहर की चीज़ें आपको प्राप्त हों, सुख जो संपत्ति है वो सब चीज़ें आपको प्राप्त हों, लेकिन महसूस करने की यहाँ ज़रूरत ये भी कि क्या आप वैसा ही कार्य कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो उसमें कितने प्रतिशत सफलता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रख के चलना है, आपके प्रयास जरूर सफल होंगे अगर मेरी आप इन बातों को ध्यान रखेंगे। मिथुन राशि की बात कर लेती हूँ। मिथुन राशि जो है वो उनके पंचम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो वहाँ पे क्या करने वाले हैं। एक्चुअली पंचम भाव जो है हमें विशेष रूप से पेट को ध्यान रखना है, हमारे पैसे को ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं उसमें आपको कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि कालपुरुष में वो अच्छा एक प्रभाव देने वाले हैं और वो उनका घर होता है। तो लेकिन महसूस ये कि आपको क्या घर के अंदर आपको तो धन का लाभ हो सकता है, लेकिन क्या घर के अंदर भी वही सुख प्राप्त हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वहीं पे परेशानी आएगी। अपनी फैमिली को लेकर, खासतौर से माता पक्ष को लेकर आपको बहुत विशेष ध्यान रखने वाला है यहाँ पे। देखिए एक 9 ऑफ सॉर्ड्स, आपको जो अभी तक लगातार फेलियर की स्थिति देखने को मिल रही थी, उस फेलियर की स्थिति में आपको अब थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। आप पॉजिटिव होंगे, आपको जो भी आपके दुश्मन थे वो आपके अब शांत हो जाएंगे। मुझे एक ऐसी स्थिति यहाँ पर दिख रही है, आपका भाग थोड़ा सा फ्यूचर जो है वो अच्छा, लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ जहाँ पे स्टेबल है, आपने अपने आप को दिमाग में बिठा रखा है कि आप जहाँ हैं जैसे हैं उसी हाल में खुश हैं, यही बात आपके लिए अभी भी लागू होएगी। आपको कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कुछ त्यागना भी पड़ेगा। आप ये बात दिमाग में डालिए, यानी आपको स्वयं के लिए पाना है, धन के लिए पाना है, परिवार के लिए पाना है, तो आपको वो कर्म करना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स का भी कार्ड आपको प्राप्त हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, वो आपका जब भी आपको लाभ दे पाएगा जब आप अपने किसी ऐसी फीमेल के द्वारा जो आपको बताया जा रहा है आप उस पर काम पर ध्यान देंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ नया जब आखिरी समय होगा, ये आपका एक ऊंचाई पे ले जाने वाला समय, अचानक से कोई लाभ या धन प्राप्ति की स्थिति आपको जरूर बना सकता है। मेरी तरफ से आपको क्या स्थिति मिल रही है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आपको मिला है। देखिए आपको सब अच्छा है। अगर कोई बीमारी है इस समय तो आप अपनी बीमारी का ध्यान रखिएगा, खासतौर से कब्ज की परेशानी हो तो आपको उसका ध्यान रखना है। अगर चोट खाई है अचानक से कोई तो उसका ध्यान रखना है, अन्यथा आपको दुर्घटनाग्रस्त होने के संकेत अगेन मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा हाथ का आपको विशेष ध्यान रखना है और पेट का ध्यान रखना है। यानी ये मिथुन राशि वालों के लिए मैंने बताया। चलिए कर्क राशि की बात कर लेती हूँ। कर्क राशि के तो चतुर्थ भाव में ही जाने वाले हैं। देखिए चतुर्थ भाव में जब जाएंगे तो वो क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो अपने हृदय का विशेष ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं कहूँगी आपको ब्लड प्रेशर जो है वो अप्स एंड डाउन की स्थिति में आ सकता है। आपके कर्म क्षेत्र की स्थिति को ये दिखा रहा है। तो देखिए आपको अगर असफलता से बचना है तो सावधान रहने की स्थिति ही आपको बहुत ज़रूरी है। आपको धन व्यय करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप क्या कहाँ पर अपने बिजनेस में कितना धन का प्रयोग कर रहे हैं और किस तरीके से किस व्यक्ति के हाथों में आपका धन जा रहा है। ये बहुत, आप पराक्रम तो बहुत ज़्यादा करेंगे, अपनी वाणी से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सावधान रहना, यानी कंपटीटर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इस क्षेत्र में। एंड साथ में किंग ऑफ बैंड्स का कार्ड आपको मिला है। कोई यात्रा के योग आपके बन रहे थे, लेकिन मुझे लगता है बिजनेस से संबंधित आपको जाना पड़ सकता है, तो शायद उसमें कुछ कमी आ सकती है। आप चाह कर या तो ना जाएं, या फिर हो सकता है आप यात्रा करने की इच्छुक हों और उसके बाद आगे की स्थिति में जाना चाहें। कुछ नयापन करेंगे आप अपने बिजनेस को लेकर, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है धन की स्थिति भी बनेगी। आप देखिए 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ओके, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कार्ड ओपन करने से पहले। परिवार में सुख मिलेगा, आपको
आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा। आपके जो भी लव पार्टनर्स होंगे वो आपको थोड़ा सा खुशी दिला सकते हैं, आप बहुत खुश रहेंगी। आपके जो भी पति हैं या पत्नी है, जो भी है, वो आपको ज़रूर या जो भी लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपको उसके माध्यम से कोई ना कोई खुशी ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि कुछ अच्छा होने वाला है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अच्छी स्थिति में तरफ से आपको क्या कार्ड मिल रहा है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। देखिए, जो अभी तक बुरा वक्त चल रहा था उससे आपको थोड़ा सा निजात मिलने के योग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो बस थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि मुझे पहला ही कार्ड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मिला है। धन को लेकर आपको सतर्कता दिखानी है, विश्वास मत करिएगा किसी के ऊपर ज़्यादा। इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप सही रहेंगे। चलिए अब बात कर लेती हूँ मैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए देखिए, जो सूर्य है वो उनके 3rd हाउस को एक्टिव करेगा, क्योंकि कालपुरुष के अनुसार 3rd हाउस में एक्टिव होंगे। और यहाँ पर क्या है, एक तरह से उनके पराक्रम की स्थिति बनेगी, यात्रा के योग बनेंगे, घर से बाहर निकलना हो सकता है उनका। और छोटे भाई बहनों के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है सिंह राशि के लिए। और देखा जाए, एक बात ध्यान रखना, उनको अपने कंधों का विशेष ध्यान रखना है और कहीं जाते समय उनको प्रॉब्लम ना आए। देखिए, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, थोड़ा सा अपने दुश्मनों से सतर्क रहिएगा, ये आपके लिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा करेंगे, देखिए हायरोफेंट का कार्ड आया है, बहुत धर्म का या धार्मिक स्थिति की आपके घर के परिवार के अंदर बन सकती है। तो आपको पहले ही बता दिया कि यात्रा के योग बनेंगे और धर्म स्थानों की स्थिति में आप आएंगे, एंटर करेंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। लोगों को ये जानने की बड़ी इच्छा होगी, आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इस बात को लेकर, तो थोड़ा सा आपको उनसे भी बचने की बहुत ज़रूरत है। एंड 3rd कार्ड आपको जब 4 ऑफ पेंटाकल्स मिला, देखिए आपकी इच्छा पूर्ति की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन आपको उसको पराक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चिंता भी होगी, क्योंकि आप जो आपको टारगेट दिया जाएगा वो कैसे कंप्लीट करोगे, आपको लेकर काफ़ी टेंशन हो सकती है। पर मेरे हिसाब से अगर आप अपने कर्म को करेंगे, आप जो इच्छा चाहते हैं, यानी आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ में खुशी के साथ अपना जीवन जीना, भविष्य को एक अच्छे सुंदर उसमें रखने की कोशिश करना चाहते हैं कि आपका भविष्य बहुत सुंदर हो, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे पराक्रम। मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिलने वाला है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। पहली बात मैंने बता दिया है कि अगर आपने अपना ध्यान नहीं रखा, दुश्मनों से अगर आप नहीं बचे, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापारिक नुकसान हो सकता है, यानी आपका चलता हुआ काम तक बंद हो सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई पुरुष हो सकता है, पुरुष लोगों को खासतौर पर ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब बात करती हूँ कन्या राशि की। द डेविल का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये डेविल का कार्ड आपके लिए कुछ थोड़ा सा आपके सेकंड हाउस में आपके जब सूर्य बैठेगा, तो आपकी कहीं ना कहीं वाणी का आपका विशेष ध्यान रखना है आपको। और वाणी में साथ साथ धन का ध्यान रखना है अपने। और चूँकि सामने वाला पक्ष है वो कुछ भी बोल सकता है आपसे। द डेविल का कार्ड और डेथ का कार्ड आपको मिला है, तो काफ़ी बड़ी दुर्घटना होने के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। कोई एक ऐसा अनिष्ट आपके साथ हो सकता है और उसमें चाहे कितना भी सुविधा की स्थिति आप बना लें, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत जरूर होने वाली स्थिति है। खासतौर से आपके डेली इनकम को लेकर आपके साथ बहुत गलत होने वाला है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड खासतौर से धन की स्थिति को मैंने आपको लेकर पहले ही सचेत कर दिया कि आपका जो बैलेंस है जो आपने लगाया है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार की स्थिति बनेगा और इसी अहंकार में आपका वो धन खराब होगा। डेथ का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। पुराने की समाप्ति की स्थिति जो दिख रही है, कुछ नया होने वाले की स्थिति आपकी जो बन रही थी, आप जो फील कर रहे थे घर परिवार में, आपको बहुत सुख की स्थिति, आपको लग रहा था कि बहुत सुख हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुझे यहाँ पे आपके लिए साफ साफ ये चीज़ें दिख रही हैं, क्योंकि कार्ड ही बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में आने वाला। 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत ही अनुशासन प्रिय होकर अपने कार्य को करते हैं, डिसिप्लिन में वर्क करते हैं और कुछ योजना बनाकर काम करने की स्थिति बना सकते हैं, तो आपको धन में थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो सकता है। मेरी तरफ से आपको कार्ड क्या मिला था, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी ये समय चल रहा है ना, वो आपके खिलाफ ही चलेगा और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे वो कर्म क्षेत्र को लगा, आपका कोई भी कर्म हो। मतलब आपको साम दाम दंड भेद की स्थिति में भी आपको वो चीज़ स्वीकार ही करनी पड़ेगी, जैसी ये जो भी है। तो परिवार को लेकर, इनकम अफसोस को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की स्थिति बना रही है। कन्या राशि वालों को बहुत ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बता दिया है। तुला राशि की बात कर लेती हूँ।
तुला राशि वालों के लिए जो सूर्य है वो एक यानी उनकी लगन में ही, लगन के कालपुरुष के लगन में विराजमान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं तुला राशि आपकी लगन में जब वो बैठेंगे तो आपको क्या होगा, क्या मिलेगा आपको। सबसे पहली बात तो आपको अपने सर का विशेष ध्यान रखना है। 8 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। आपने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है तो उस प्रोग्रेस में थोड़ा सा आपको माइनस हो सकता है, क्योंकि जो श्रम है, जब हम जितना काम करते हैं उसका हमको रिजल्ट चाहिए होता है, और ऐसी स्थिति में सूर्य आपका नीच का हो जाए जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। तो एक परिवर्तन योग यानी आपको परिवर्तन योग की स्थिति बना रहा है। तो जितनी परिस्थिति के अनुसार आपको सुख मिलना चाहिए वो परिस्थिति नहीं मुझे दिखाई दे रही है। आप प्रयास बहुत करेंगे, कुछ कमियां आ सकती हैं। 6 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि देखिए आपकी इनकम ऑफ सोर्स को लेकर यहाँ कहीं ना कहीं परेशानी होगी। साझेदारी व्यवसाय में जो भी आपका काम हुआ है उसमें बिजनेस को लेकर कोई ना कोई आपको धोखा या कोई ना कोई परेशानी की स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको वहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है, और ख़ुद को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और देखा जाए तो साझेदारी का काम तो आप करेंगे। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये कार्ड्स मिले हैं, इसमें सतर्कता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखिएगा जो भी आप करिए प्लान बनाकर करें, और कभी भी कोई ऐसा वर्क अपने हाथ में मत लीजिएगा कि जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और उसका कोई यूज़ नहीं है। इस समय आपको ये चीज़ ध्यान आना था, वो आपको नुकसान कर सकता है। और सबसे पहली बात, व्यापार में उन सभी व्यक्तियों के साथ आपको बचकर रहना है जो आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे। कौन है वो व्यक्ति? वो दो आदमी हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ख़ास तौर से आपके पिता से ही जुड़े हुए शख्स हो सकते हैं वो, और संतान से जुड़े हुए शख्स हो सकते हैं आपकी। तो वो लोग आपको प्रॉपर वे में अगर देखूं तो मुझे लग रहा है कि आपको नुकसान पहुंचाने की स्थिति में उन्हीं लोगों के माध्यम से ही आपको ये नुकसान मिलना, वो आपके सामने जो है वो भोले भाले बने रहते हैं। और आपको इस कार्ड में भी ऐसा दिखाया गया है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, यानी एक वो लंगड़ा बन के दिखाता है और एक जो है वो बिल्कुल अपने आप को दयनीय दिखाता है, लेकिन वो छुपे हुए दुश्मन है। आपको वहाँ पे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि है तो आपकी चीज़ों के लिए सूर्य को, आपकी प्रतिष्ठा को डैमेज करने की कोशिश पूरी तरीके से करेगा। खासतौर से आपके जो नौकर होंगे आपको उनका ध्यान रखना है, नौकर ही आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करेंगे। तो चलिए वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेती हूँ। वृश्चिक राशि के अष्टम 12th हाउस में मूवमेंट होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि देखिए कोई ना पेंटाकल्स का धन को जो है ना आप व्यय करने वाली हैं, कहीं ना कहीं व्यय करेंगी, आपको सफलता मिलेगी। ठीक है आप करिए व्यय, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, आप अपनी इनकम को किस लिए, आप यानी कि आप हॉस्पिटल के लिए खर्च कर रहे हैं, अपने शॉप के लिए खर्च कर रहे हैं, ऐसी स्थिति जरूर बनेगी। अपनी रोग को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड मिला, एक उन्नति की स्थिति भी मुझे यहाँ पे बना रही है। थोड़ा शत्रु जो हैं उनसे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु जो हैं वो आपके बढ़ सकते हैं इस पीरियड में। तो हामिद का कार्ड है, आपको प्राप्त हुआ है तो थोड़ा सा अपने पति का भी ध्यान रखिएगा, एंड स्वयं की गलती को हमेशा सुधारने की कोशिश करिएगा। हर्मिट आपको यही बताया, आपने बहुत सारी चीज़ें अगर गलत करी तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। आपको अपनी हेल्थ को लेकर आपको बहुत प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। पैसे के कारण कहीं आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉयड ना हो। एंड मैं तब सब क्या कारण दे रही हूँ, देखिए 7 ऑफ कार्ड, ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, यही आपके लिए सबसे माइनस की स्थिति बनाने वाला है। खासतौर से जो मेल होंगे पैसे को लेकर, अपनी धर्म पत्नी को लेकर, या फिर जो भी आपके साझेदार पार्टनरशिप में वर्क चल रहा है उनको लेकर आपको ध्यान रखना होगा। पैसे को लेकर तो विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होगा। फीमेल जो है वो बहुत ही अपने आप को रिच फील करेंगी इस पीरियड में, और काफ़ी खर्च करने वाली है, बहुत जैसे कोई क्वीन होती है वैसा ही खर्च करने वाली है। चलिए बात करती हूँ मैं धनु राशि की। धनु राशि क्या कहता है, धनु राशि के 11th हाउस में जाने वाले हैं सूर्य, और सूर्य वहाँ जब प्रेजेंट होंगे तो वो क्या करने वाले हैं, देखिए
पेज ऑफ कप्स, एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो आप चाह रहे थे बहुत दिनों से सुनना, तो बिल्कुल ये आपको पेज आपको जो है ना वो न्यूज़ ज़रूर देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा, आपको गुड न्यूज़ सुनने में भी समय आएगा, समय लेगा, बहुत अच्छा समय लेगा और मिलेगा ज़रूर, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर होगी, आपको पैसे का भी लाभ होगा। एंड सेकंड आपको जो कार्ड मिला है 3 ऑफ पेंटाकल्स मिला है। पहली बात तो आपका टैलेंट से आपका जो नाम चमकेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसको अभी चमकने में भी समय लगेगा। यानी आप जितने टैलेंटेड हैं, आप बहुत सारी चीज़ें, आपकी जो भी इच्छा पूर्ति आप करना चाहते हैं, आप अपना लाभ चाहते हैं, वो सब आपको ज़रूर प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, आपको ये ध्यान रखना है। आपके प्रयास सफल ज़रूर होंगे। 2 ऑफ पेंटाकल्स है, फ्यूचर बहुत अच्छा आपका जाने वाला है, खुशखबरी आपको ज़रूर मिल सकती है, आपके दोनों हाथ में लड्डू आने वाले हैं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। चाहे वो धन के कारण हो या नाम प्रतिष्ठा के कारण हो सकता है, मतलब जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो चीज़ आपकी नहीं कंप्लीट हो रही थी, वो आपकी होने वाली। मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिलने वाला है? ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। देखिए, आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त होने वाली है, आप उसको एंजॉय सेलिब्रेट करने वाले हैं। और 3 ऑफ कप्स से आपको ये खुशी ज़रूर होगी कि आप अपने खुद के माध्यम से इन चीज़ों को कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने पराक्रम को ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। आपका जो प्रेम प्रसंग है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, अच्छा रहेगा। और किसी से भी जो धन की इच्छा, खाने पीने की, बाहर की, अगर आपको बाहर खाना खाने पीने की भी इच्छा आपकी बढ़ेगी और आप जाएंगे ज़रूर, आप खाएंगे वहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक तरह से एक डार्क चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, तो आपको कहीं नुकसान ना करे। पेट का विशेष ध्यान रखिएगा, बस आपका ठीक रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या कहने वाला है? ओके, मकर राशि का तो 10th हाउस में ही जाने वाला है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने कर्म करते समय ध्यान रखना है, और खासतौर से 10 ऑफ कप्स है। ओके, आप कोई बहुत ट्रू लाभ ढूंढ रहे हैं, आपको वो ज़रूर प्राप्त हो सकता है और उससे आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट हो सकता है आपको। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना, सुख जो है आपका, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और एक बात देखिए कि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी आया है। तो ये क्या है कि आप बहुत सारे काम करने की एक साथ कोशिश करेंगे और वहाँ आपको नुकसान भी होने वाला है, और ख़ास तौर से वहीं आपको नुकसान होगा जहाँ आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे। एंड आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कोई गुड न्यूज़ आप सोच रहे थे किसी फीमेल के माध्यम से आपको प्राप्त होगी, तो ऐसा आपको अभी कुछ भी नहीं होने वाला। बिजनेस को लेकर आप शायद सोच रहे हो या आपने बिजनेस नया ओपन किया हो, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको भी थोड़ी देर बाद वो न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, अभी तो नहीं मिलेगी। मेरी तरफ से द एम्परर का कार्ड है। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक चीज़ ज़रूर करनी होगी, आपको सही व्यक्ति को सही पुरस्कार देने की स्थिति में आना पड़ेगा, यानी जज करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर राहु का रूप नहीं दिखाना है कि आप गलत व्यक्ति को आप दंड दें और अच्छे व्यक्ति को जो है वो तिरस्कार करें। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आपको पहचान करने की बहुत ज़रूरत है। वो आपके परिवार में ही हो सकता है, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए अब बात करती हूँ मैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए क्या कहने वाला है? ओके, कुंभ राशि के लिए जो ये सूर्य है वो उनके 9वें हाउस में एंटर करेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी को बहुत चाहते हैं, तो आपके परिवार वाले हैं वो भी आपके अब राजी हो सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिलन हो सकता है उनसे, क्योंकि आपके जो किए गए प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं। 9th हाउस यहाँ पे एक्टिव हो रहा है, ईश्वर ही आपके ऊपर कृपा कर रहा है, कुछ एक नया चेंज। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप जितना सोचे बैठे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, बस वहीं पर आपके यहाँ माइनस होगा, आपका मन खराब होगा। आपके परिवार में आपको इन 2 चीज़ों में आपको ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं आप जितनी यूनिटी चाह रहे हैं कि आपके कर्म क्षेत्र में आपको प्राप्त हो, वो नहीं प्राप्त होगी, तो इस वजह से थोड़ा मन दुखी होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब 3rd कार्ड जो है वो भी 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सीधी सी बात है, पैसा भी आपका होगा। एक बात ये होगी कि कुछ चीज़ों के कारण या कोई अनजान ऐसा कारण जो आपके कारण को एक ऐसा कारण बनेगा जो आपके कार्यों को होने से रोकेगा।
क्योंकि आप ये चीज़ जानना तो चाहते हैं, आप जानते तो हो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है और आप वो चीज़ ना करो, लेकिन वो कारण क्या है वो आप जज नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा यहाँ पर पता चल रहा है, आपको नुकसान होता है, आपके किए गए प्रयासों को वो असफल कर देता है। और ख़ास तौर से आपका कोई यात्रा आपकी हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं, कोई धर्म स्थान या धार्मिक व्यक्ति से आप मिल सकते हैं, भविष्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। और नौकरी के आपके योग जरूर बनेंगे इस पीरियड में। आप अपना बिजनेस चलाते तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, आपके पराक्रम के द्वारा आपको सब चीज़ें सफल होंगे। आप किसी से, मैंने बताया ना कि अभी आपको लाभ या आपकी शादी की बात की स्थिति बना भी सकता है। मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड मिला है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड मिला है। नए व्यापार से आप कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ नया आइडियाज़ चाहिए, तो डेफिनेटली उसमें आपको ज़रूर लाभ प्राप्त होगा मेरे इसमें इस कार्ड के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करती हूँ मैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि, ओके, तो चैरियट का कार्ड आपको प्राप्त हुआ है। मीन राशि आपके लिए जो सूर्य है वो उनके 8th हाउस में एंटर करेगा एंड कहीं ना कहीं जो सूर्य है वो उनको हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम ज़रूर देगा। कोई घटना होने वाली है, एक अप्रत्याशित हो सकता है, उनके पति के साथ हो सकती है, या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है उनको, या उनके परिवार में ही कोई ऐसी घटना घट जाए। कुछ मुझे ऐसे संकेत दिख रहे हैं, कोई ना कोई संकेत जो है वो अच्छी या बुरी घटना के जरूर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। परिवार को लेकर, पैसों को लेकर कुछ कमी हो सकती है, आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। द चैरियट का कार्ड है। शत्रु जो है वो आपके अचानक से, जो गुप्त शत्रु थे जिन्हें आप जानती ही नहीं थी, वो भी आपकी अचानक से हेल्प करेंगे। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे ये क्या हुआ, कैसे हुआ। यानी कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपकी चीज़ों को देखते हुए आपसे आपकी हेल्प करने वाला है और आपके मन को समझने की कोशिश करेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने परिवार को लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, अपने बिजनेस को लेकर आपको सतर्क रहना है, कर्म क्षेत्र को लेकर सतर्क रहिएगा। और अपने प्रेम को लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रेम है या किसी से लाभ आप करते हो वो सही हो तो आपको थोड़ा सा बात करने की ज़रूरत है। 5 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। कंपटीटर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको धन कमाने में वहाँ पे परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा सा धन आपको संघर्ष से ही प्राप्त होगा। देखती हूँ आपके लिए मेरे तरफ से क्या कार्ड है। ओके, द टेम्परेंस का कार्ड आपको आया है। ओके, मीन राशि वाले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, आपको अब क्या करना है, पेशेंस रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपका समय चक्र ऐसा है। और जब मैंने कहा कि कोई घटना हो गई अगर बुरी, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान रखना होगा। अपने प्रबंधन, मैनेजमेंट जो है, अपने मैनेजमेंट फील्ड में अगर आप हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना होगा। और कुछ आप टीचिंग लाइन में है तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना होगा। खास तौर से मुझे यहाँ शुक्र से वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, तो वीनस से जुड़ी लोगों को थोड़ा सा परेशानी आ सकती है। जिनके अंदर वीनस ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है उनको मैं कहूँ मून से संबंधित जिनका साइन है उनको वहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो साइन, ये जो ग्रह की स्थिति है, क्योंकि ये ग्रह उन लोगों के उसमें एक्टिव ही होंगे मीन राशि के अकॉर्डिंग। आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा पर आप कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो ये रहा मेरा सूर्य के ऊपर जो भी गोचर का या टैरो कार्ड के माध्यम से राशि फल था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे ज़रूर लाइक करिएगा और जो भी आपको पूछना है आप उसे पूछ सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया, जो भी न्यू व्यूवर्स हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। और अपने पुराने दो वीडियो नहीं बना पाई हूँ उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं जल्दी मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।